हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? तो यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है। और इसके निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इस निबंध के निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस अध्याय यानी कि अर्धनारीश्वर अध्याय का हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस अध्याय से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में काफी मदद मिल सके और एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण उनको पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है और पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो हम शुरू में बताए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है इस अध्याय के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी। कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का। ऑप्शन नंबर सी। अर्धनारीश्वर नाम से ही पता चलता है नारी और पुरुष दोनों का गुण जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट है, दिनकर जी की पहली काव्य कृति कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य कृति कौन सा है? तो प्रणभंग। प्रणभंग जो है वो उनकी पहली काव्य कृति है, प्रणभंग। नेक्स्ट है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उनकी पहली जो कविता थी वो छात्र सहोदर, किसमें? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो उनकी पहली जो कविता थी कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, भावना। अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। नेक्स्ट है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया है? तो भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी। क्या होने का? भिक्षुणी होने का। नेक्स्ट है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन था? यह कथन किसका था? तो यह कथन प्रेमचंद का था। किसका? प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो हम शुरू में ही बताए हैं यह एक कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो जो गांधी जी थे ना, वो अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है? तो वह एक प्रकार का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ये किसका कथन था? तो ये प्रेमचंद का कथन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कि इन चारों में से पूछ रहा है कि दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। ये जो जूठन है ना, जूठन, ऑप्शन नंबर सी है, उनकी रचना नहीं है। जूठन किसका रचना है ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी पूछ रहा है इन चारों में से दिनकर जी की रचना
कौन सा है? तो परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो उनको किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी, उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है हमारा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। अगला हमारा सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गंधारी थी। तो गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। अगला है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर, कब? 23 सितंबर 1908 में, 23 सितंबर 1908 में दिनकर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दिनकर किस युग के कवि हैं? पूछ रहा है दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर छायावादी युग के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दिनकर जी छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसका कृति है? तो ये दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ ये कृति है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई, यानी कि इन चारों में से कौन सा कृति है जो वो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है? तो शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध कविता की जो खोज है वो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। इस अध्याय से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टोटल 26। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 26 में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।